बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आज हम तर्जुमातुल कुरान मजीद सूरतुल फातिह की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास पेज 170 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज का है। फर्स्ट एमसीक्यूज है सूरत फातिर का दूसरा नाम है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सूरतुल मलाइका। फातिर का मायनी है, फातिर का मायनी है पैदा करने वाला। अब हम आते हैं थर्ड एमसीक्यूज पे। थर्ड एमसीक्यूज है कुरान मजीद में पहाड़ों और जानवरों का जिक्र करके दावत दी गई है अल्लाह ताला की हिकमत पर गौर व फिक्र की। आगे है हमारे पास एमसीक्यूज 4। सूरत फातिर के मुताबिक अल्लाह ताला का हकीकी डर हासिल होता है अहले ईमान को। अहले ईमान से वो लोग मुराद हैं जिनके दिल में ईमान है, अल्लाह ताला का खौफ है। क़यामत के दिन इंसान के गुनाहों का बोझ उठाएंगे उसके वालिदैन, उसकी औलाद, उसके रिश्तेदार या वो खुद। क़यामत के दिन हर इंसान अपना बोझ, अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाएगा। अब हम आते हैं एमसीक्यू उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास सूरत फातिर का ये नाम क्यों रखा गया। तो हमें इस एक्सरसाइज सूरत के स्टार्ट पे आना पड़ेगा और पहली डेट लाइन करनी है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट का एमसीक्यू फर्स्ट शॉर्ट है। अब इस सूरत का नाम फातिर पहली आयत से लिया गया है जिसका मायने पैदा करने वाला है। इसी लफ्ज की वजह से इस सूरत का नाम सूरत फातिर रखा गया है। अब हम आ जाते हैं सेकंड शॉर्ट पे। सेकंड शॉर्ट है सूरत फातिर का खुलासा लिखें। तो उसी के नीचे आपने लिखना है। ये देखें पहला यहाँ से लेके यहाँ तक था, अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। सूरत फातिर का खुलासा मुशरकीन को तौहीद और आखिरत पर ईमान लाने की दावत देना है। अब हम आते हैं थर्ड शॉर्ट पे। थर्ड है सूरत फातिर के इल्मी अमली नुकात में से दो तहरीर करें। अब ये हमारे पास सूरत फातिर के इल्मी अमली नुकात हैं, इनमें से कोई से दो आपने करने हैं। तो मैं देखता हूँ जो सबसे छोटे लगते हैं मुझे, मैं वो आपको निशान लगवा देता हूँ। आपका जो दिल करे आप वो वाले कर सकते हैं। तो ये मैंने निशान लगाया, इनकी हम रेडिंग करते हैं। तमाम इंसान अल्लाह ताला के मोहताज हैं और अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, बेशक। ये हमें सूरत फातिर आयत नंबर 15 में बताया गया है। क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर एक को अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाना होगा। ये भी हमारे पास सूरत फातिर आयत नंबर 18 में आया है। तो ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आते हैं फोर्थ शॉर्ट पे। फोर्थ शॉर्ट है हमारे पास सूरत फातिर का दूसरा नाम क्या है और उसकी वजह क्या है। तो आपने जिधर पहला और दूसरा शॉर्ट किया है उधर ही आना है। और ये पहला शॉर्ट है, ये सेकंड शॉर्ट है, इसी के दरमियान में आपका फोर्थ शॉर्ट है। तो यहाँ से लेके एक लाइन आपने करनी है। इसी सूरत का दूसरा नाम सूरत मलाइका है, यानी आपने लिखना सूरत फातिर का दूसरा नाम सूरतुल मलाइका है, क्यों ना कि इसकी पहली आयत में फरिश्तों का जिक्र भी आया है। इस तरह आपके चारों के चारों शॉर्ट और एमसीक्यूज हो गए हैं। यहाँ तक अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें। आगे हमारे पास तफसीली जवाब है। सूरत फातिर पर मुफस्सिल नोट लिखें। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने ये बताना है सूरत फातिर मक्की सूरत है, इसमें 45 आयत हैं। बाद में आपने ये तारुफ सारा करना है क्योंकि सारी शॉर्ट आप पहले ऑलरेडी याद कर चुके हैं। मज़ामीन में से आपने कोई एक पैराग्राफ करना है और ये 3 पॉइंट्स में से कोई से 2 पॉइंट करें। और ये जो इल्मी अमली का आता है ना, ये आपने सारे करने हैं। और इसी के साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। और इसी के साथ हम ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लेंथ ही करना है क्योंकि डेट स्टूडेंट आपका ये जो लॉन्ग है 10 नंबर का लॉन्ग है। इसमें आपने तारुफ भी बयान करना है, मज़ामीन भी बयान करना है और इल्मी अमली निकात भी बयान करना है। 10 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, अगर आप ज़्यादा लेंथी लिखेंगे तो ही मिलेंगे आपको। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।